तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन 1.3 का देखा और अब हम लोग इस थ्योरम पे चलेंगे। थ्योरम के बाद हम लोग इस एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑफलाइन कोचिंग देन प्लीज कॉल दिस नंबर एंड ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूट आल्सो। सो थ्योरम 1.3 है, इफ P is prime, if P is prime and P divides a square, P divides a square, then P also divides a। अगर P a को डिवाइड a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P a को भी डिवाइड करेगा, डेट इज a। ओके, तो अब हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 डिवाइड्स 100, इट मीन्स दैट 2 डिवाइड्स 10 आल्सो, 2 डिवाइड 10 आल्सो। हाउ? P is prime and P divides a square। P किसको डिवाइड कर रहा है? a स्क्वायर को। देन P also divide a स्क्वायर, a। तो ये 100 क्या है? 10 का स्क्वायर ही तो है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर डेट इज a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 10 क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो यही थ्योरम है, थ्योरम 1.3। ठीक है, if P is prime and P divides a square then P also divide a। so pause the video to note it down। now theorem 1.4 is that prove that under root 2 is irrational number। prove that under root 2 is irrational number। हमें क्या प्रूफ करना? अंडर रूट 2 इरेशनल है। तो इसका जो प्रोसीजर है ये एक बार आप लोग समझ जाओ, इस तरीके से आप आगे की जो एक्सरसाइज है वो भी आसानी से कर लोगे। तो सबसे पहले करेंगे लेट अंडर रूट 2 इज रेशनल नंबर। हम लोग मान लेते हैं कि रेशनल नंबर है, बट हम लोगों को पता है कि वो रेशनल नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है ये मैथ है, तो मैथ में हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो जब ये रेशनल नंबर है तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी। आपको कोई बहुत से टीचर्स ये लिखते होंगे अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू या फिर a बाई बी, दोनों सेम चीज है। आप चाहे a बाई बी लिखो चाहे p बाई क्यू लिखो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद जब ये a, तो हम लोग लिखेंगे a एंड b आर कोप्राइम। ए एंड बी आर कोप्राइम। कोप्राइम मीन्स क्या होता है? ए एंड बी का जो एचसीएफ होगा वो कॉमन एचसीएफ होगा वो 1 होगा। समझ आ गई बात? मतलब ए को जो भी नंबर ए होगा, जो भी बी होगा, उसको सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है। समझ आ गई बात? तो इसको 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो अंडर रूट 2 बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। आफ्टर दैट स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे डेट इज 2 और b का स्क्वायर करोगे डेट इज b स्क्वायर, उसके बाद a स्क्वायर। ओके, अब इसे हम इक्वेशन 1 बना लेंगे। इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, अगर ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको b स्क्वायर इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 2 लिख सकते हो कि नहीं? इट मीन्स क्या है? 2 डिवाइड a स्क्वायर। जब 2 क्या है? प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यही 2 a को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम में हमने जो ऑलरेडी अभी थ्योरम में हमने पढ़ा, ठीक, इसे हम अभी इरेज करते। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड a आल्सो। जब ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा, जैसा हमने थ्योरम में पढ़ा। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे? जब ये इसको डिवाइड करेगा, मान लेते हैं कि 100 को 2 डिवाइड कर रहा है तो कुछ वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी डिवाइड करने पे? तो जब ये 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो कुछ वैल्यू आएगी। तो लेट a इज इक्वल टू 2c। a हम लोग मान लेते हैं 2c है। पुट इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करते हैं। चलो बाकी चीज़ें मैं इधर करता हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2b² इज इक्वल टू a², इक्वेशन 1 है। a की वैल्यू हमने माना 2c, तो b² इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू 2c है, उसको स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2b² इज इक्वल टू 4c²। b, अब ये 2 इधर जाएगा तो 4c² को डिवाइड करेगा 2 से, तो क्या आएगा, b² इज इक्वल टू 2c²। ओके, अब ये 2 b को डिवाइड करेगा, मीन्स ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट 2 डिवाइड b² एंड b आल्सो। ठीक है, यहां से हम लोग लिखेंगे 2 डिवाइड्स b² एंड b आल्सो, मतलब b² को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। और हमने माना क्या था, जो a और b है वो क्या है, को प्राइम। क्या है, को प्राइम, मतलब वो उसको सिर्फ कौन डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है। लेकिन यहां से हमें क्या मिला कि 2, देखो यहां से मिला इससे 2 डिवाइड्स a² एंड a आल्सो, मतलब a को 2 डिवाइड कर रहा है और b को भी 2 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कॉमन फैक्टर क्या मिला, 2 मिल गया। तो हेंस a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 2 अदर देन 1 की जगह उनके पास और कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 2 मिल गया। हेंस a/b इज, यहां से हेंस आवर, जब कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, हमारा कंट्राडिक्शन जो हमने माना था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो √2 इज इरेशनल नंबर, √2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 9 इज प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे लेट √3 इज रेशनल नंबर। √3 क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, मान लेते हैं जब √3 रेशनल है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब ये रेशनल हमने माना, रेशनल a/b लिखो चाहे p/q लिखो, बात दोनों सेम है। ठीक, तो यहां से आप लोगों को लिखना होगा a एंड b आर को प्राइम, मतलब उसके जो कॉमन एचसीएफ हो गए वो 1 हो गए। ठीक, उसके बाद इसको 2 को इधर भेजो तो √3b इज इक्वल टू a, आफ्टर दैट स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बचेगा, उसके बाद b² इज इक्वल टू a²। ओके, हम लोगों को पता है 3 डिवाइड a² एंड 3 आल्सो डिवाइड a, तो यहां से हम लोग ऐसे देखो लिख सकते हैं ना, a²/3 मीन्स क्या है, 3a² को डिवाइड कर रहा है और a को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 डिवाइड a² एंड a आल्सो। 3 किसको डिवाइड कर रहा है, a² को भी डिवाइड कर रहा है और a को। तो उसके बाद जब इसको डिवाइड करेगा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो हम लोग करते हैं लेट a इज इक्वल टू 3c। हम लोग मान लेते हैं a की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो पुट a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहां तक दिख रहा है, हाँ चलो दिख रहा है तो यहीं पे कर लेते हैं। तो 3b² इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आगे लिखते हैं तो 3b² इक्वल टू, जब स्क्वायर करेंगे 3 का 9c²। ओके, तो b² इज इक्वल टू, ये इधर जाके डिवाइड करेगा, अगर 9 में c²/3 तो क्या आ जाएगा, 3c² b²। अब देखो यहाँ ये 3 b को भी अब डिवाइड करेगा, c² / 3 लिख सकते हैं हम लोग।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसका मतलब क्या हुआ, 3 अब बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3 डिवाइड बी स्क्वायर एंड बी आल्सो। बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमने माना क्या था, ए एंड बी क्या है, को प्राइम है, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है 1 है, लेकिन यहां से कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है। 3 देखो 3 डिवाइड ए स्क्वायर एंड ए आल्सो, मतलब 3 को ए भी डिवाइड कर रहा है, बी डिवाइड ए बी स्क्वायर एंड ए आल्सो, मतलब उसको डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या, उसका कॉमन फैक्टर मिल रहा है। ओके, तो हम लोग लिखेंगे हेंस ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 3 अदर देन 1 के अलावा भी उनका कॉमन फैक्टर है, तो वो को प्राइम नहीं होगा। जब को प्राइम नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां से हम हमारा जो कंट्राडिक्शन था, जो हमने माना था कि ये रेशनल है, तो ये क्या प्रूव हो जाएगा, रेशनल। जब इसका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है तब ये रेशनल होता है, जब ये रेशनल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। Hence A and B have common factor 3 other than 1. So our contradiction is wrong. हमारा कंट्राडिक्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जब हमारा कंट्राडिक्शन रॉन्ग हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस √3 इज irrational number. Okay, so pause the video to note it down. Now example number 10 is prove that 5 minus √3 is irrational number. 5 minus √3 is irrational number. इसको हम लोगों को प्रूफ करना है, क्या है, इरेशनल। देखो ये क्या है, रेशनल, ये क्या है, इरेशनल। रेशनल माइनस इरेशनल, अभी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोगों को बताया था क्या होता है, इरेशनल ही होता है। यही हम लोगों को प्रूफ भी करना है। बट सबसे पहले लेट 5 minus √3 इज रेशनल नंबर, इसको हम लोग मान लेते हैं रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर हमने इसे मान लिए तो क्या लिख सकते हैं, 5 minus √3 इज इक्वल टू a बाई बी चाहे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, आफ्टर डैट हम लोग क्या √3, ये 5 के आगे प्लस है तो इधर जाएगा a माइनस बी, a बाई बी माइनस 5। ओके, इस तरीके से आ जाएगा। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो b a माइनस इसका इसमें डिवाइड करेंगे b आएगा, b का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5b इज इक्वल टू √3। और हम लोगों को पता है a एंड b क्या है, इंटीजर्स है, तभी तो वो रेशनल नंबर है। जब a एंड b इंटीजर, सॉरी यहाँ पे माइनस, एक चीज और करना, इस माइनस को हम लोगों को चेंज करना होगा। ठीक है, अगर इसको चेंज करने के लिए -1 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस बी इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज +3 प्लस √3, और अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ओके, तो प्लस वाली डिजिट हम लोग पहले लिखेंगे 5b और ये -a/b। ओके, -1 से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। अब हम लोगों को पता है a एंड b क्या है, इंटीजर्स है। जब a b इंटीजर्स है तो ये भी क्या इंटीजर्स है, तो ये भी रेशनल नंबर होंगे। जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल है। समझ आ गई बात, जब ये रेशनल है तो √3 भी रेशनल नंबर है। बट दिस फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल, लेकिन हम लोगों को पता है ये क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a and b are integers, so 5b minus a upon b is also a rational number। a रेशनल नंबर होगा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। तो ये रेशनल होगा, जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। हेंस √3 इज रेशनल नंबर। √3 क्या है, रेशनल है। बट this fact that
√3 इज इरेशनल। लेकिन ये फैक्ट है, हम लोगों को पता है कि √3 क्या है, इरेशनल है। सो आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। हमारा कंट्राडिक्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हेंस क्या था क्वेश्चन 5 माइनस √3 इज irrational number. So pause the video to note it down. Now next example is prove that 3√2 is irrational number. इसे प्रूफ करना है कि ये क्या है, irrational number है। तो सबसे पहले वही काम मैं इससे पहले बताता आ रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले करना है लेट 3√2 इज रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर है। तो 3√2 इक्वल टू a/b चाहे p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसे मान लिया कि ये रेशनल है। अब इस √3 इक्वल टू a, इस 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डेट इज 3b। ओके, उसके बाद हम लोग जानते हैं a क्या है, इंटीजर से, b भी इंटीजर से, 3b इंटीजर से। सिंस जब ये इंटीजर्स है, पहले बात समझे, जब ये इंटीजर्स है तो ये रेशनल होगा, जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल है। लेकिन हम लोगों को ये फैक्ट पता है कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो हमारा कंट्राडिक्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा 3√2 इज इरेशनल नंबर। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था। तो सिंस 3, a एंड b आर इंटीजर्स, ये क्या है, इंटीजर्स है। ओके, ये इंटीजर्स है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब ये इंटीजर्स हैं सो a/3b इज रेशनल नंबर। a/3b क्या है, रेशनल नंबर। जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, क्योंकि इक्वल का निशान है। हेंस √2 इज रेशनल नंबर, बट दिस फैक्ट दैट, ये फैक्ट है √, क्या है, √2 इज इरेशनल नंबर। ये क्या है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्या हो जाएगा, उसके बाद जब ये इरेशनल हम लोगों को पता है तो हम लोग अब लिखेंगे सो हेंस आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। हमारा कंट्राडिक्शन मतलब जो हमारा एजम्पशन था, जो हम लेट किए थे, वो हमारा लेट क्या किए थे, ये रेशनल है, यही हमारा क्या हो गया, अब गलत हो गया। हेंस आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। सो 3√2 इज इरेशनल नंबर। सो उम्मीद करता हूँ ये इंट्रोडक्शन और थ्योरम और एग्जाम्पल आप लोगों को समझ आया होगा। देखते हैं कि इसके बाद कोई और एग्जाम्पल बचा है या नहीं। सो एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। पता है कभी कभी बहुत हंसी आती है, क्योंकि क्लास में कोई नहीं होता है और फिर भी ऐसा हम लोगों को फील करना पड़ता है कि यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, मोबाइल में बोलना रहता है, फिर भी हम लोग फील करते हैं कि यहाँ कोई बैठा हुआ। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और मिलते हैं नेक्स्ट इसके बाद 1.3 एक्सरसाइज में, जहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि पहले आप लोग एक्सरसाइज खुद से ट्राई करो, क्योंकि इतनी अगर इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग देख लिए होंगे तो आप मैं उम्मीद करता हूँ आप इसके कैपेबल हो चुके हैं, जहाँ पे आप एक्सरसाइज अपने से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और आपका एक और होमवर्क है कि इस वीडियो को अपने कम से कम 10 से 15 दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।